प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन। यूपी पीसीएस और आरओ के लिए वन शिफ्ट वन एग्जाम कराने की मांग। पुलिस ने अभ्यर्थियों की भीड़ को रोकने के लिए किया प्रयास। लोक सेवा आयोग जाना चाहते हैं अभ्यर्थी। प्रयागराज बवाल पर बोले अखिलेश, कहा युवा विरोधी बीजेपी का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य, हम युवाओं के साथ हैं। एमपी की सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में सुंदरकांड को लेकर विवाद। छात्राओं का आरोप, वार्डन ने सुंदरकांड और मंदिर जाने पर उठे आपत्ति पर लिखवाया माफीनामा। भोपाल की बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के सामने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिषद के छात्र हुए इकट्ठा। विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए रामधुन का कर रहे हैं कार्यक्रम। जयपुर में सब इंस्पेक्टर परीक्षा भर्ती रद्द कराने को लेकर दो छात्र जयपुर में टंकी पर चढ़े। इन छात्रों ने काफी समय से छोड़ रखा है खाना और पानी। झारखंड में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान। जाति के नाम पर राजनीति में पीएम की दो टूक, कहा कुछ लोग लालच में बांटने में लगे हुए। जाति के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश करना है नाकाम। आज अमित शाह की 3 जनसभाएं। सरायकेला में किया जनता का संबोधन। दोपहर 3:30 बजे तमाड़ में शाह करेंगे रैली। लालू प्रसाद यादव ने पहली बार किया झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार। कोडरमा से आरजेडी के उम्मीदवार सुभाष यादव के लिए चुनावी जनसभा को किया संबोधन। जनसभा में लालू अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। पीएम मोदी पर साधा निशाना, बीजेपी पर चलाए जुबानी बाण। लालू ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला, कहा इस बार के चुनाव में बीजेपी को उखाड़कर फेंक देना है। इंडिया गठबंधन के लोग पूरे देश में एकजुट हैं। बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत। प्रशांत किशोर को जेडीयू ने दिया जवाब, कहा प्रशांत किशोर अभी राजनीति में किशोर हैं। गया में प्रशांत किशोर बोले आरजेडी ने यह मान लिया है कि तेजस्वी यादव के कहने से मुसलमान वोट देने को तैयार नहीं। वक्फ बोर्ड को लेकर गठित जेपीसी का बिहार दौरा कल। अलग अलग पक्षों की ली जाएगी राय। महाराष्ट्र में सीएम पद की दावेदारी पर बोले गृह मंत्री शाह, कहा अभी शिंदे के नेतृत्व में है सरकार, आगे चुनाव बाद सीएम पर मिलकर करेंगे विचार। खड़गे के बयान पर बोले यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कहा कांग्रेस अंग्रेजों की नीति पर समाज को कमजोर करने का काम करती रही है। ब्रजेश पाठक ने खड़गे की आलोचना कर कहा कांग्रेस का पुराना इतिहास सनातन को चोट पहुंचाना है। प्रज्वल रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज की। लोकतंत्र को लेकर बोले अशोक गहलोत, कहा बीजेपी ने चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया जो लोकतंत्र में काला धब्बा बन गया है। इस साल 29 नवंबर को भुवनेश्वर में होगी डीजीपी आईजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। राहुल ने किया रोड शो। राहुल गांधी ने पहनी खास टी शर्ट जिसमें पीछे लिखा था आई लव वायनाड। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लगातार तीसरे दिन मुठभेड़ जारी। एक दिन पहले एक जवान शहीद। इलाके में 3 से 4 आतंकियों की तलाश जारी। जस्टिस संजीव खन्ना को देश के मुख्य न्यायाधीश की बागडोर, पद और गोपनीयता की शपथ। डीवाई चंद्रचूड़ की जगह नए सीजीआई। लखनऊ में धर्मगुरु देवकीनंदन महाराज ने सनातन बोर्ड के निर्माण की मांग रखी। बोले योगी संत हैं, यूपी से हो शुरुआत। वक्त के जवाब में की मांग। दिल्ली दंगे के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। आरोपी गुलफिशा फातिमा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार। हाईकोर्ट में सुनवाई की 50 तारीखों पर टल चुकी है सुनवाई। दिल्ली में साल भर रहेगी पटाखों पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिए संकेत। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सीएम अब्दुल्ला को लिखी चिट्ठी। मांग कर लिखा आतंक के आरोप में बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करें। उद्धव ठाकरे की हुंकार, कहा गुवाहाटी की पहाड़ी देखने वालों को जनता दिखाएगी पहाड़। गद्दारों को माफ नहीं करेगी महाराष्ट्र की जनता।
उद्धव ठाकरे ने तंज करके कहा, किसी की रेलवे में पहचान हो तो गुवाहाटी का एक टिकट बुक कराएं, उन्हें गुवाहाटी में पेड़ और पहाड़ देखने जाने दो। केंद्रीय जनजातिकरण विभाग के मंत्री जुएल ओराम के बयान पर असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में टायर जलाकर किया गया विरोध प्रदर्शन। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद से पहले भारत के प्रथम गांव माणा में बद्रीनाथ के क्षेत्रपाल घंटाकर्ण का 4 दिवसीय लसपा मेला शुरू। अलीगढ़ में बीजेपी नेता के खिलाफ SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज होने पर भड़के भाजपाई, कोतवाली थाने का घेराव किया, जमकर हंगामा, केस वापस लेने की मांग। श्रावस्ती में पराली जला रहे किसानों को कृषि विभाग के कर्मी ने रोका, जुर्माना लगाने की दी हिदायत, सदमे में किसान की मौत का आरोप। सीहोर में सीएम मोहन यादव कांग्रेस पर जमकर साध रहे निशाना, कहा कांग्रेसी चाहे 10 बार कान पकड़कर उठक बैठक कर ले तब भी उनके पापों को कभी माफ नहीं किया जा सकता है। सीएम मोहन यादव ने कहा, समय पर विकास होता तो हमारे यहां से कई डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े पदों पर निकलते। अगर समय पे बिजली मिल जाती, समय पर सड़कें बनती, विकास का ये वातावरण होता तो हमारे कई परिवारों से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कितने लोग निकलते। गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आरजेडी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, थक गए हैं, जमानत उनसे बचेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता है। तो हार को लोग पचा नहीं रहे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर भी वो लोग पथराव किया है। कहने का मतलब है कि जमानत उनकी बचेगी कि नहीं बचेगी कहा नहीं जा सकता। उज्जैन में एक्ट्रेस जयाप्रदा ने महाकाल के किए दर्शन, विधि विधान से की पूजा अर्चना। सूरत में सार्वजनिक मांग बढ़ने पर शहर में शुरू की गई 1500 हाई टेक्नोलॉजी सरकारी बसें। सरिस्का की युवा बाघ 2303 का नया घर होगा, बूंदी का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बाघ को हरियाणा से किया गया ट्रैंक्विलाइज। अलवर में बाघों के गायब होने को लेकर चुनाव के बाद सरकार लेगी बड़ा फैसला, केंद्रीय वन मंत्री ने किया साफ। चंद्रशेखर ने खुले मन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी चुनौती, कहा अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो वो जिला बिजनौर की किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़कर दिखा दें। दिग्गज साहित्यकार राम नरेश मिश्र अपने शताब्दी उत्सव के आकर्षण, डीयू के खालसा कॉलेज में सोमवार से 2 दिवसीय शताब्दी समारोह। 14 नवंबर को परिवार संघ श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे केजरीवाल, विधि विधान से करेंगे पूजा अर्चना। आज विस्तारा के विमान ने भरी आखिरी बार उड़ान, कल से एयर इंडिया के नाम से शुरू होगा संचालन। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिर सज रहा है साहित्य के सितारों का महामंच। 22, 23 और 24 नवंबर को जुट रहे हैं साहित्य, संगीत और विचारों की दुनिया के दिग्गज। साहित्य आज तक पहले से होगा शानदार भव्य सरस्वती वंदना, अनूप जलोटा के भजन के साथ होगा शानदार आगाज। साहित्य आज तक में सिंगर श्रेया घोषाल बिखेरेंगी जलवा, सजाएंगी सुरों की महफिल। साहित्य आज तक में शिरकत करने के लिए आज तक की वेबसाइट पर कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट बरकरार, जहांगीरपुरी में AQI 407 दर्ज हुआ। इंडिया गेट के पास दिखी धुंध की परत, मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे लोगों को परेशानी, बवाना में हालत खराब, 400 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली के एम्स इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट, वजीरपुर में हवा जहरीली, AQI 390 पर दर्ज। रोहिणी में 386 पर दर्ज हुआ AQI, साथ ही पंजाबी बाग में AQI रहा 382। आनंद विहार से लेकर आरके पुरम तक हालत खराब, आनंद विहार में 370 रहा AQI, आरके पुरम में 368 AQI दर्ज। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में कंटेनर में लगी आग, 8 नई कार जलकर खाक, दूर तक दिखी आग की लपटें। श्योपुर में ट्रॉली ने कार को मारी टक्कर, किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और 3 नेता घायल। दरभंगा में सांसद ने चावल बांटकर लोगों को पीएम मोदी की सभा में आने का निमंत्रण दिया। वाराणसी में महिला बाल विकास मंत्रालय की गलती के कारण गांव की 40 अविवाहित लड़कियों को प्रेगनेंसी SMS भेजने से हंगामा। बेंगलुरु में पुलिस सुरक्षा के बीच पहली बार दलितों ने प्राचीन काल भैरेश्वर स्वामी मंदिर में की एंट्री। पंजाब के तरनतारन में नशा लेते युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के विक्रोली में एक वैन ने 6.5 टन चांदी की ईंटें इस वैन से जब्त की गई। बिहार के सहरसा में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या।
यूपी के कौशाम्बी में अवैध खनन रोकने पहुंची राजस्व टीम पर माफियाओं ने किया जानलेवा हमला। फिरोजपुर में एक शादी में दुल्हन को लगी गोली, दुल्हन की हालत नाजुक, विदाई के समय लड़की को लगी थी गोली, मामले की जांच जारी। बांदा में परदेश से कमाकर लौटे पिता ने नहीं दिया बेटे को पैसा, गुस्साए बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कर दी बेरहमी से हत्या। दिल्ली के मुंडका में जमानत पर बाहर आए गैंग के सदस्य की प्रतिद्वंदियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गुना में 2 मासूम बच्चियों से रेप के आरोपी का केदारनाथ जंगल में किया गया एनकाउंटर, आरोपी ने पुलिस पर किया जवाबी हमला, मुठभेड़ के दौरान हुआ था एनकाउंटर। रोहतास में नाली का पानी बहाने के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, मामले में पुलिस ने पिता और बेटे को किया गिरफ्तार। कानपुर में हत्या का खुलासा, अवैध संबंध के शक में पत्नी को उतारा मौत के घाट। कटिहार में नाव हादसा, 2 बच्चियां लापता, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुट गई है। दुर्ग में इंस्टाग्राम लाइव पर हत्या की योजना बनाने के आरोप में 3 गिरफ्तार।